डिडवाना जिले में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने और उनको अधिग्रहण करने के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान आज सैकड़ों किसानों ने पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च रहमान गेट से रवाना होकर शहर के बीच से गुजरते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, जिसमें डिडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी, किसान नेता भागीरथ यादव के साथ ही अखिल भारतीय किसान सभा, कांग्रेस, आरएलपी और माकपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं कई किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर भी साथ चले। किसानों के हाथों में तिरंगे झंडे थे। वे सरकार तथा जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने के पश्चात किसानों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के पुतले का दहन कर आक्रोश जताया। इस मौके पर किसानों ने कहा कि वे लोग आजादी से पहले और आजादी के बाद से लगातार इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन जानबूझकर किसानों से उनकी जमीन छीन रहा है और किसान को बेदखल किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि उनके आंदोलन को लगातार 8 दिन हो चुके हैं और अब तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। अगर अब भी सरकार किसानों को उनकी जमीन नहीं लौटाती है तो किसानों का आंदोलन और अधिक उग्र होगा। डिडवाना से संवाददाता मोहम्मद साकिन की खास रिपोर्ट। आपके क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD के साथ। खबरों को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संदेश सरकार को खुले तौर पर आप देना चाहते हैं, प्रशासन को क्या चेतावनी? देखिए, ये जो मामला कई दिनों से जो महापड़ाव का चल रहा है, इसके अंदर भारत एक युवा शक्ति का देश है। भारत में आज 70% ज्यादा युवा शक्ति है। तो ये जो कस्टोडियन भूमि का मामला है, ये उन लोगों का मामला नहीं है कि केवल एक कस्टोडियन के लिए एक समाज यहाँ पे बैठा हुआ है। ये पूरे राजस्थान, पूरे भारत के अंदर ऐसी तमाम कई जगह हैं जहाँ पे एक कस्टोडियन भूमि का मामला है। इस भूमि को इन लोगों ने अपनी माँ की तरह सींचा है, उस पर खेती बाड़ी की है, वो एक आजीविका के साधन है, वो उनका अस्तित्व है। आज सरकार ने एक आदेश निकाला और कहा कि ये जो लोगों की जो कस्टोडियन जमीन है उसको वापस से सरकार अपने अंडर में करेगी और उसके पट्टे जारी करती है। तो आज युवा शक्ति ने धीरे धीरे ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मेन कारण ये है कि ये जो सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो यहाँ पे अफसरशाही है वो सरकार पे बात डाल रहे हैं और सरकार अफसरशाही पे बात डाल रही है। तो अगर ये भूमि का मामला नहीं संभला तो ये धीरे धीरे एक उग्र आंदोलन के रूप में बदल जाएगा और इसकी तमाम जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। आप लोग कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसमें? बड़े क्योंकि ये 2009 से चल रहा है मामला, आज का तो मामला है। देखिए, कांग्रेस के राज के अंदर कस्टोडियन भूमि वालों को उनका खाताधारक बनाया है। उनको इस तरह की कांग्रेस कभी भी ये नहीं करती है कि जबरन किसी की 6124 बीघा का मामला है, जबरन एक आदेश जारी किया कि आप भूमि से बाहर निकलिए। तो कांग्रेस का स्टैंड अब पहले भी क्लियर था, अब भी क्लियर है और कई दिनों से ये जो धरना चल रहा है इसके अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता बच्चा इस धरने में शामिल है और आगे भी रहेगा। रैली निकाली गई है, पुतला भी फूंका गया है, क्या आपकी मांगे है? क्या सरकार का क्या रुख है? आगे क्या आंदोलन? देखिए, पिछली 27 तारीख से हम लोग आंदोलनरत हैं। किसानों की मांगे बड़ी सिंपल और साधारण है कि जिस खेती को हमारे पुरखे जोतते आए, हमने जोता है और हमारे बच्चे जोत रहे हैं, वो हमें मिल जाए, उसका मालिकाना हक हमें मिल जाए। बड़ी सिंपल और साधारण मांग है। हमने ये सीखा भी है कि हमारे पुरखों को जो जमीनों का हक मिला, वो हक इसलिए मिला कि हमारे पुरखे उनको जोतते आए, उन पे काश्त करते आए और उस पे खेती करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आज जो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसान लगातार खेती जोत रहा है, काश्त कर रहा है, उसको वहां से बेदखल करके उन जमीनों पे खुद काबिज हो रही है, सरकार काबिज हो रही है।
ये पूर्णतया अन्यायपूर्ण है। किसानों के और उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो किसान जहाँ काबिज है, जो लगातार उस पर खेती कर रहा है, उसके पुरखे करते आ रहे हैं, आज उसके बच्चे कर रहे हैं, उसका हक उसको मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आज हुआ है या बड़ी भारी संख्या में किसान सड़क पे आए हैं, ये मात्र एक छोटा सा उदाहरण है। आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन और भारी होता जाएगा। लोग लगातार इससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। लोगों को सच्चाई पता लग गई कि सरकार ने किस तरह का खेल किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब हम लोगों ने अपना ज्ञापन 27 तारीख को कलेक्टर साहब को दे दिया था। हमने अपनी बात रख दी थी। उसके बाद जिम्मेदारी कलेक्टर साहब और जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वो किसानों से आगे बात करें। ये लगातार प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि हमारे बस की बात नहीं है, सरकार से इनको संपर्क करना चाहिए, जयपुर कूच करना चाहिए। क्या तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कलेक्टर साहब या जो भी बैठे हैं अधिकारी, वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। हम उनके सामने जो बात रखते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार से बात करें। और अगर उनके बस का नहीं है तो आगे जो भी चाहे मंत्री हो या सरकार के कोई बड़े अधिकारी हो, उनसे बात करें और हमें आगे जानकारी दे। हमारी ये बात हुई है। अभी तक 27 को ज्ञापन देने के बाद में हमारे पास किसी भी तरह के किसी अधिकारी ने सिर्फ ये बोलते जरूर आए कि आप आंदोलन ना करें, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कंक्रीट जब तक बात नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग ये जो जिसे कहते हैं कि गोली देने वाले जो लोग हैं, उनसे ना तो हम कोई सरोकार रख रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। हमें तो अब धरातल पे और एक ईमानदार बात चाहिए। उसके लिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक लगातार जारी रहेगा। इसी धरती पे जारी रहेगा और डीडवाना में ही जारी रहेगा।